फर्स्ट हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं इन नंबर्स के, तो जैसे हम एलसीएम करते थे उसी तरह से हम एलसीएम करते जाएंगे। 7 1 जा 7। ओके, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर है 140 का। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह हम 156 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, जिस तरह से हम एलसीएम लेते थे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। इन थर्ड 3 से डिवाइड हो रहा है तो आ गया 1275। देन फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 4 2 5। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से, एंड नाउ 17 से। तो 3825 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इस तरह स्क्वायर फॉर्म में। इन फोर्थ क्वेश्चन 5 से डिवाइड करेंगे 1001 आ गया। अब 7 से डिवाइड हो रहा है 143। अब ये 11 से हो रहा है तो 13 आ गया। 13 1 जा 13। ओके, इस तरह से हम एलसीएम की तरह प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो 5005 के फैक्टर्स मिल गए हमें। इन फिफ्थ क्वेश्चन 7429 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 17 तक जाएंगे तो पता चलेगा ये 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 17 से जब डिवाइड किया तो आया 437। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है हम देखेंगे, 19 से डिवाइड हो रहा है तो 23 आ गया। 23 1 जा 23। तो ये जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। 7429 के प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। इन फर्स्ट हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को 7 इंटू 13। तो एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट है मतलब 13 एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम 13 मीन्स कॉमन वाला पार्ट और उसके अलावा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 182। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 26 इंटू 91 और एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। जब मल्टीप्लाई किया तो सेम आएगा। इन सेकेंड 510 एंड 92। 510 के हम प्राइम फैक्टर से इस तरह से कर लेंगे जैसे एलसीएम लेते हैं। तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। तो जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा मीन्स 2 और एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 17 और 23 जो भी बचे हुए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 23460। फॉर्मूला था प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट 510 और 92 का प्रोडक्ट कर लेंगे और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो 23460 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आ गया 49620। दोनों मल्टीप्लाई इक्वल आएंगे। इन थर्ड 336 एंड 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने दोनों की फैक्टर्स के लिए प्राइम फैक्टर्स हम जैसे एलसीएम लेते थे इस तरह से करेंगे। तो एचसीएफ मीन्स कॉमन पार्ट, तो 2 और 3 कॉमन है मीन्स 6 एचसीएफ। एंड एलसीएम में 2 की पावर काउंट कर लिया एंड 3 की पावर काउंट कर लिया। ऐसे ही करते हो ना? नो, इट्स रॉन्ग मेथड। जितनी भी पावर होती हैं हम उन्हें काउंट करके 1 लेस कर देते हैं। 5 पावर है 2 की तो 4 कर दी, 3 4 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 1 लेस कर दिया इंटू 7 मल्टीप्लाई किया 3020। फॉर्मूला था नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इक्वल आएगा 18144। इन थर्ड 12 15 और 21 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 3, 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। एचसीएफ में जो कॉमन है 3 वही हो जाएगा। एलसीएम में 3 लिखेंगे और उसके बाद जो बचे हुए हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करा देंगे 2 टाइम्स 2 इंटू 5 इंटू 7 तो आ गया 420। इसी तरह 17 23 और 29 में प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 1 ही केवल है एक फैक्टर है तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट 1। एलसीएम में 17 इंटू 23 इंटू 29
तो आ गया 11339। थर्ड में 8, 9 और 25 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे, 2 2 2 3 3 एंड 5 × 5। तो एचसीएफ में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो 1 लिख लेंगे। एलसीएम में 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1800। इन फोर्थ क्वेश्चन हमें 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो नंबर्स 306 और 657 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ 9 एंड मल्टीप्लाई एलसीएम। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो 9 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से 306 को डिवाइड किया तो आ गया 34। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657 इज इक्वल टू 2233। इन फोर्थ क्वेश्चन 6 की पावर n का एंड 0 हो सकता है, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है ऐसा पूछा गया है। तो 6 की पावर 1 2 3 हम करके देखते हैं, तो 6 की पावर एंड में 0 नहीं दिखाई दे रहा है। 0 बनता है 5 और 2 के मल्टीप्लाई से, तभी 10 आता है या 0 आता है एंड में। तो हम लिख सकते हैं एंड 0 नीड्स 5 और 2 इन नंबर, यानी नंबर में 5 या 2 के पेयर दिखते हैं तभी एंड 0 हो सकता है। 6 की पावर n के जो फैक्टर हैं वो 2 × 3 से बने हुए हैं। सो वी कैन राइट 5 इज नॉट ऑब्जर्व इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमें 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, 2 और 3 का फैक्टर है 6 में, सो इट्स कांट एंड विथ 0। इन 6th क्वेश्चन हमें 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं। इन फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा कि 13 कॉमन है, 7 × 11 + 1, तो 13 अंदर ब्रैकेट में 77 + 1, 13 × 78। अब 78 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 13 × 13 × 6 लिख सकते हैं। ओके, तो फैक्टर्स हमें मिल गए 13 और 6। अब इस इक्वेशन के भी हम इसी तरह से फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर 5 कॉमन है, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, ब्रैकेट सॉल्व किया 1008 + 1, तो 5 × 1009। अब 1009 के तो कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स मिल गए 5 एंड 1009। तो देखिए दोनों फैक्टर्स में भी कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ओके, इन 7th क्वेश्चन सोनिया 18 मिनट ले रही है, एक जगह से स्टार्ट किया है उसने राइड करना, और रवि 12 मिनट ले रहे हैं, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, सर्कुलर पाथ है, और कितने मिनट बाद ये मिलेंगे ये हमें बताना है। तो 18 और 12 के अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। लेट्स एलसीएम, कॉमन पार्ट 2 × 2 3 × 3, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 36। तो 36 मिनट इन दोनों का कॉमन मिनट है। आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द सेम पॉइंट। अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो 18 और 12 के टेबल में 36 सबसे पहला कॉमन फैक्टर आता है जो दोनों टेबल में है, तो रवि और सोनिया सबसे पहले वहीं मिलेंगे सेम पॉइंट पर।